SRM टुडे, शहर की आवाज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की बैठक ली गई, जिसमें चुनाव में प्रदेश कमेटी की कार्य योजना के अनुसार सभी को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाकर कार्य योजना की जानकारी दी गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके चलते बैठकें, चर्चाएं आदि का दौर भी चालू हो गया है। इसी के तहत आज सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की संसदीय क्षेत्र की एक आवश्यक बैठक ली गई। इस बैठक में सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया। वहीं प्रदेश की कार्य योजना के अनुसार सभी को आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया। इसकी तैयारी चालू है। अब आप दूसरे विकास काम की दृष्टि से लोगों का ध्यान रहता है, रेलवे की तरफ ध्यान रहता है। अब रेलवे का 1 फीट पानी आने की बात थी, आज चंबल अधिकांश क्षेत्र में आऊँगा आ चुका है इन 5 साल 7 साल के अंदर। आप भानपुरा में देखो तो रेवा नदी में चंबल आकर मिला है, करोड़, शामगढ़, सुमासरा। और अब मूल बजट तो सुना होगा, उसके बाद तो नहीं, पेपर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। अकेले मंदसौर को सिर्फ एक ट्रैक पर ही 1500 करोड़ रुपया मिला। डबल चलेगी यहाँ पर। ये ट्रैक अब पहले 1 पटरी थी, अब 2 पटरी पर आ जाएगा। ऐसे ही नीमच से छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, ये नई रेलवे लाइन जो जोधपुर तक एक नई रेल लाइन से बन गए हैं या बनने की गति चल रही है। अंडरब्रिज ओवरब्रिज बैन कह रही थी हमारा, तो पहले मीनाक्षी जब सांसद थी तब एक आध इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता ने चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव सहज चुनाव नहीं है। सारे दल एक तरफ है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। साथ ही सांसद ने राहुल गांधी को लेकर ये कहा कि जो विपक्षी होते हैं उन्हें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारी भी कई कमियां हैं। महिला मोर्चे के जो नियमित कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा लोकसभा को लेकर जो कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, उसमें हमारी बहन सुषमा आर्य जी इस लोकसभा क्षेत्र की और महिला मोर्चे की संयोजिका है, और भाई महेंद्र भटनागर जी हैं जो लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हैं। जो रणनीति महिलाओं के बीच में मोर्चे ने जो लगातार काम किया है, और इनका ग्रास रूट पर मतदान केंद्र स्तर तक का एक संगठन बना हुआ है, वो संगठन चाक चौबंद संगठन है। उसके बीच नियमित गतिविधियां हैं, चौपाल हैं, चर्चाएं हैं, ऐसी गतिविधियां जिसमें भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे को जो गतिविधियां दी गई है उसका नीचे स्तर तक कैसे विस्तारीकरण हो, उसको लेकर एक ये आवश्यक बैठक आज मोर्चे ने आयोजित की। लोकसभा के कैंडिडेट आप, मोदी जी ने राहुल का प्रोफाइल बढ़ाया है। नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो विपक्षी होते हैं उनको कभी भी कमतर नहीं लेना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो विपक्षी होते हैं उनको कभी भी कमतर नहीं लेना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो विपक्षी होते हैं उनको कभी भी कमतर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश के सामने हैं, और ना हमने कमतर लिया है। हम इस बात को जानते हैं कि कहीं हमारी कमियां रह गई है, या कहीं जनता के बीच जो भ्रम खड़ा कर दिया, झूठ का भ्रम, और ये झूठ का भ्रम तो लगातार कांग्रेस करती आ रही है। अब देखिए कैसे 2 लाख रुपए का कर्ज मुक्ति का और लोगों के और स्व सहायता समूह में उन बहनों को इन्होंने आश्वस्त कर दिया था, हर एक को बिना जांचे परखे। आज ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि कर्ज मुक्ति 2 लाख की करने की बात करके ये सिर्फ अभी एसटी लोन पर ही आ रहे हैं, सिर्फ अल्पावधि ऋण को ही माफ़ करने की बात कर रहे हैं, और उसमें भी तारीख है, उसमें गुलाबी फार्म है, हरा फार्म है, सफ़ेद फार्म है। यानी जो 10 दिन 2 दिन कहने की बात थी, उससे भटकावे में लोगों को ले जा रहे हैं। और चूँकि ये भ्रम का जो बोर्ड खड़ा किया है ये लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके भ्रम को उजागर करते हुए अपनी बात को जनता के बीच रखकर आगे बढ़ेगा। महिला मोर्चा की बैठक थी, क्या प्रतिक्रिया रही और क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अनुसार सभी हमारी जो 29 लोकसभाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनकी प्रभारी लोकसभा प्रभारी तय की गई हैं, और उन लोकसभा प्रभारियों ने फिर अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा प्रभारियों के नाम तय किए हैं। हमारे यहाँ पर 8 विधानसभाएं लगती हैं। हमने आज उन 8 विधानसभा की प्रभारी, सह प्रभारी, हमारी मंडल अध्यक्ष, मतलब चयनित बहनों की
आज हमने यहाँ पर एक बैठक की थी। उसमें प्रदेश के माध्यम से जो 8 फरवरी से लेकर हमारे पास 4 मार्च तक के जो कार्यक्रम हैं वो हमने बहनों को बताए हैं, किन किन तारीख को किस स्थिति में कैसे हमको उन कार्यक्रमों को करना है, और घर घर जाकर हमें ये बताना है कि देश में हमें मोदी जी क्यों लाना है, क्योंकि हम देश की आधी आबादी हैं। प्रदेश ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया है और मेरी बहनें मेरे साथ पूरी लोकसभा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पार्टी में प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं टिकट बांटते समय महिलाओं का को नजरअंदाज किया जाता है, इसको क्या? देखिए, इस विषय पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे प्रदेश पदाधिकारियों का विचार रहता है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में बहनों को टिकटें मिली हैं और विधानसभा में भी हमारी बहनें जीत कर आई हैं। आरक्षण को देखा जाए तो उस दृष्टि से तो इतने टिकट नहीं मिलते हैं महिलाओं को, जितनी महिलाएं अभी आरक्षण है ही नहीं टिकटों के। जितनी सक्रिय महिलाएं रहती हैं उनको मिलना चाहिए अवसर टिकटों के नहीं मिलना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मिलना चाहिए, लेकिन अभी आरक्षण नहीं हुआ। जिस दिन आरक्षण हो जाएगा बहनें अपने आप मैदान में आ जाएंगी। कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि यदि मीनाक्षी अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी से भी कोई महिला नेत्री नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी जी चुनाव लड़ती हैं ये कांग्रेस का विषय है और हमारे पास उनसे लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शेर मौजूद हैं। महिला मोर्चा की बैठक रखी गई थी, क्या रणनीति रहेगी, आगे का क्या दौर रहेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ने का क्या रणनीति बनेगी? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्य योजना अनुसार आज मंदसौर, नीमच, जावरा संसदीय क्षेत्र की बैठक थी। बैठक में हमने विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, सब प्रभारी बनाए हैं, मंडल अध्यक्षों को जवाबदारी दी है कार्यक्रमों की, कि मन की बात का प्रोग्राम मोदी जी का है, कमल शक्ति अभियान जो है उसका, हितग्राही सम्मेलन विधानसभा वाइज और एक जिले का, ऐसी कार्य योजना प्रदेश अनुसार दी गई थी जो हमने आज इस बैठक में आयोजित की। लोकसभा की तैयारी को लेकर महिला मोर्चा की आज बैठक रखी गई जा रही है, सांसद जो है क्या कहना है? आज जो है लोकसभा की तैयारी को लेकर महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा दोनों की बैठकें रखी गई थी। अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक का समापन हो गया है और महिला मोर्चे की बैठक ये अभी चल रही है, जिसे माननीय सुधीर जी गुप्ता ले रहे हैं। इसके अंदर जो है आगामी जो कार्यक्रम आ रहे हैं लोकसभा के, जैसे 12 फरवरी को आ रहा है भाजपा परिवार, उसके अंदर ये तय किया है कि हर घर के अंदर जो जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा भी जो हमारे समर्थक है, हर घर के अंदर एक एक झंडा लगाया जाएगा और स्टिकर लगाया जाएगा। कमल संदेश, कमल दिवाली, कमल दीपावली के दिन जो हम जो मना रहे हैं उसके अंदर हर चौराहे के अंदर हम जो है दीपक जलाएंगे। इस तरह के जो हमारी आगामी फरवरी और मार्च तक की योजनाएं इसमें आ चुकी है और 11 फरवरी जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। उस संबंध में भी जो यहाँ पर चर्चा की गई है। इस तरह दोनों ही मोर्चों के जो कार्यक्रम जो है यहाँ पर अभी तय किए गए हैं और इसको जो है महिला मोर्चे के द्वारा भी जो सब कार्यक्रम मनाए जाएंगे। और अनुसूचित जाति मोर्चे के अंदर जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि प्रत्येक अनुसूचित जाति मोर्चे की जो बस्ती है उसके अंदर जो है उनका भोजन का कार्यक्रम और उसके अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता होंगे उनका मार्गदर्शन उस अनुसूचित जाति मोर्चे के में जो है प्राप्त होगा। इस तरह ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी संबंध में ये बैठकें आयोजित। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।